हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ल्ड लुक। सो मीन्स इसमें क्या है कि आप अगर किसी जगह पर खड़े, जैसे आपने थर्ड क्लास में किया था कि आप वो चीज़ को कौन सी तरफ से देख रहे हो। अगर आप गाड़ी को ऊपर से देखोगे तो उसकी सिर्फ छत दिखाई देगी, साइड से देखोगे तो उनकी विंडोज़ दिखाई देंगी, और सामने से देखोगे तो जो उसका फ्रंट मिरर होता है और जो उसका सामने का बोनट होता है सिर्फ वो दिखाई देगा। सो इसी तरह से ये भी था कि वो चूहा है वो ऊपर चला जाता है बलून के ऊपर, मतलब पकड़ता है उसको, देन बलून के ऊपर उड़ जाता है, तो वो सब चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। सेम इसी तरह से उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था ये इस तरह से, भाई ये एक पार्क है, अगर इसी तरह से आपको यहाँ पर जाना पड़े तो कौन सी साइड से जाओगे तो कौन सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उसके आगे सिर्फ इसके लास्ट टू पेजेस ही बचे हैं, तो उसमें देख लेते कि अभी उसमें क्या है। उसमें भी एक तरह से इन्होंने देखो मैप दिया है और इससे के अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इस्माइल्स होम ऑन द फोन, इस्माइल टोल्ड श्री जाता द रूट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, द रूट मैप इज शोन हेयर। सो श्री जाता जो है उसकी फ्रेंड है इस्माइल की, वो उसे रास्ता बता रहा है कि तुम्हारे घर से तुम्हें कैसे कैसे आना है कि मेरे घर पे पहुंच जाओगे। ओके तो वो क्या बोलता है उसे, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ। ओके आपके घर से उसे कहाँ जाना है, पहले मिल्क बूथ के पास जाना है, देन टेक ए लेफ्ट टर्न। सो वहाँ से जाने के बाद क्या करना है, आपको एक लेफ्ट टर्न लेना है फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग। ठीक है, पहले लेफ्ट टर्न, देन द फ्रॉम द, यहाँ से जैसे ही वो मिल्क बूथ के पास पहुँचेंगे वहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। देन जैसे ही वो सेकंड क्रॉसिंग पे आएंगे देन टेक अ राइट टर्न। अब सेकंड क्रॉसिंग पे आते ही उसने क्या बोला है, देखो ये फर्स्ट क्रॉसिंग ये सेकंड क्रॉसिंग, तो यहाँ पे आते ही उसने क्या बोला, राइट टर्न लेना है एंड गो ओवर द ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर से आना है, ब्रिज आ गया। ओके गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट। उसके बाद क्या करना है, सीधे जाना है और जैसे ही वो आ जाए तो आपको राइट लेना है, फर्स्ट राइट, जैसे ही जो भी क्रॉसिंग आए वहाँ से राइट लेना है। गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ बिग पार्क। अब जैसे ही तुम 100 मीटर थोड़ा सा आगे चलोगे तो तुम्हें एक पार्क दिखाई देगा। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू साइड लेन। जैसे ही तुम पार्क को क्रॉस करोगे तो पार्क के साइड में जो जगह है वहाँ पर आना है। माई हाउस इज़ द फर्स्ट हाउस इन दैट लेन, तो मेरा हाउस क्या है उस लाइन में सबसे फर्स्ट है। नाउ डिड इस्माइल गो रोंग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला पहले तुम्हें मिल्क बूथ के पास आना है, यहाँ आ गई, यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लिया, देन सेकंड क्रॉसिंग। ओके यहाँ तक ठीक है। वहाँ से आते ही जो भी तुम्हारा होगा वहाँ पे तुम्हें फर्स्ट राइट लेना है। देखो अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे आप चल रहे हो मीन्स आप उस तरफ अपना फेस कर लो। ठीक है, जैसे कि हमारा फेस अभी इस तरफ है तो ये आपका लेफ़्ट है, ये राइट है। अब यहाँ से आपने राइट टर्न किया तो क्या होगा, अब यहाँ पर आपका लेफ़्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। सो यहाँ से आते उसने क्या बोला, लेफ़्ट राइट लेना है। अब राइट लेते ही लेकिन पार्क तो इस तरफ रह गया ना, मीन्स उसने कुछ गड़बड़ किया, उन्हें कहाँ टर्न लेना था, लेफ़्ट में टर्न लेना था। सो यहाँ पर उनकी ये गड़बड़ थी। सो जैसे ही वो गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट, राइट की जगह यहाँ क्या आएगा, लेफ़्ट। सो जैसे ही वो अपना फर्स्ट लेफ़्ट लेंगे, जैसे यहाँ पे आए वो ब्रिज क्रॉस किया, ब्रिज क्रॉस करने के बाद जैसे ही उन्हें फर्स्ट लेफ़्ट लेना है, लेन दिखाई देगी, फर्स्ट लेन जैसे ही आएगी वहाँ पर आपको फिर से जो है एक पार्क दिखाई दे रहा है, पार्क के जस्ट आपको टर्न करना है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं तो इसी तरफ टर्न करना है, और पहला ही हाउस किसका है, इस्माइल का। सो यहाँ पर वो रॉन्ग था, डेट वी करेक्ट इट। नाउ शो वेहर श्री जाता विल रीच इफ शी टेक द रूट ही टोल्ड हर। अगर वो उसी रास्ते पर जाती जो इस्माइल ने उसे बताया है तो वो कहाँ पहुँचती। अब देखो इस्माइल ने क्या बोला था, यहाँ तक तो उसका ठीक था कि यहाँ तक आपको आना है, देन उसने बोला राइट लेना है, राइट लिया, और उसके बाद जो भी आपको लाइन दिखाई देगी आपको वहाँ पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइड लाइन, उसने क्या बोला, साइड लेन जो है वो, अब इसके तो दोनों साइड लेन है ना। अब जहाँ पे उसका मन करता वो उस तरफ मुड़ जाती, अगर उधर जाती तो वापस सेम उसी रोड पे आ जाती, और इधर जाती तो वो रोड ख़त्म हो जाता। सो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाती, वापस अपने घर ही पहुंच जाती या फिर उसी डायरेक्शन में वो घूमती रहती। नाउ राइट द डायरेक्शन फ्रॉम गिविंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजाताज हाउस। अब आपको क्या करना है, इस्माइल के हाउस से श्रीजाता के हाउस तक का आपको पूरा जो है रूट बताना है जैसे इस्माइल ने बताया था। सो सेम उसी तरह से हमें भी जो है अभी वो रूट बताना है। सो अब हमें क्या करना है, इस्माइल के हाउस से श्रीजाता के हाउस तक का पूरा मैप ड्रॉ करना है या पूरी चीज़ें बतानी है जैसे यहाँ पर इस्माइल ने श्रीजाता को बताया था। सो इसके देखो दो वे हो सकते हैं कि अब उसका घर जो है उसका फेस किस तरफ है, यानी कि उसका जो फ्रंट डोर है वो किस तरफ है। मे बी इस साइड भी हो सकता है और मे बी इस साइड भी हो सकता है। तो हम फर्स्ट जो है नॉर्मली लेकर चलते हैं कि वो यहाँ पर है।
सो जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा, अब उसका कहाँ पर लेफ़्ट होगा, ये साइड लेफ़्ट होगी और ये राइट होगी। देन उसके बाद में देखो हम 2 वे इसके बताएंगे। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, राइट टर्न लिया। अब राइट टर्न लिया तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ़्ट हो जाएगा। सो ये ब्रिज क्रॉस करके जो आपकी फर्स्ट जो है लेन आएगी या फिर फर्स्ट जो है क्रॉसिंग आएगी, वहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से, अब श्रीजाता हाउस यहाँ है और ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ़्ट, फिर से लेफ़्ट साइड में जाओगे और मिल्क बूथ आएगा। ओके, अब आपका लेफ़्ट एंड राइट देखो, जिस तरफ आप जा रहे हो उसी तरफ आप फेस करके जो है खड़े होंगे तो आपको ईजिली जो है पता चल जाएगा। सो अब ये क्या हो जाएगा आपका लेफ़्ट एंड दिस इज़ राइट। अब जैसे ही मिल्क बूथ के पास पहुँचोगे तो आपको क्या करना है, जस्ट टर्न करना है राइट और 100 मीटर तक आप चलोगे तो आपको श्रीजाता का हाउस मिल जाएगा। सो एक वे तो ये है। दूसरा क्या है, हम बिल्कुल सीधा बनाते हैं। दूसरा, इस्माइल के हाउस से जैसे ही निकले यहाँ पर आ जाओ सेकंड पे। ओके, सेकंड लाइन पे आना है आपको डायरेक्ट। देन आपको जस्ट क्या करना है, ये आपका लेफ़्ट था एंड ये राइट था, राइट टर्न करना है, यहाँ पर आ गए। देन उसके बाद लेफ़्ट टर्न करना है एंड देन राइट, जो पहले था वैसे ही। अब जस्ट आपको क्या करना है, अगर वो लिखने के लिए बोल दें तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको उनका लेफ़्ट राइट जो है उसी को चेंज कर देना है। अब देखो जैसे ही वो घर से निकले तो उसने कोई टर्न नहीं लिया, वो स्ट्रेट यहाँ से, मतलब घर से निकलते ही, ठीक है, घर से जैसे ही निकला तो उसका कौन सा टर्न था, राइट टर्न था। सो राइट टर्न लेकर यहाँ पर लेफ़्ट था और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, इसको कट करके राइट, कि उसने राइट टर्न लिया फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग से फिर से राइट टर्न लिया एंड गो ओवर द ब्रिज। लेकिन अब वो ब्रिज पे नहीं गया तो हम ये लाइन यहाँ से कट कर सकते हैं। सो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न, ठीक है, और उसके बाद सीधा सीधा आ जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे आए एंड देन टेक द फर्स्ट राइट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आए तो फर्स्ट, अब यहाँ पर राइट नहीं है, यहाँ कौन सी साइड आ रही है, लेफ़्ट। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ़्ट साइड में आप जाएंगे एंड लेफ़्ट साइड में जाते ही उसके बाद आपको फिर थोड़ा सा सीधा चलना है एंड देन आपको क्या लेना है, फर्स्ट राइट एंड देन आफ्टर डैट टेक अ राइट, आपको फिर से राइट लेना है एंड देन आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ बिग पार्क। यहाँ पर क्या होगा, 100 मीटर पे जाते ही यहाँ पर पार्क इन्होंने लिखा है, अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पर इसने लेफ़्ट टर्न लिया, यहाँ पर हमने लेफ़्ट लिया, जैसे ही लेफ़्ट टर्न लिया तो आपको मिल्क बूथ दिखाई देगा। बिग पार्क की जगह आप क्या लिख सकते हो, मिल्क बूथ। और जैसे ही मिल्क बूथ आएगा तो वहाँ से आपको क्या करना है, फिर से राइट टर्न लेना है और राइट टर्न लेते ही आपको क्या होगा, श्रीजाता का हाउस मिल जाएगा। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया है गिबली एंड द बिग बॉस। सो ये जो आंट है इसका नाम है गिबली। डू यू रिमेंबर गिबली? द आंट इज़ अ मैथ्स मैजिक बुक 3, आपकी जो क्लास 3 की बुक है मैथ्स मैजिक, उसमें भी है ये। वेल वन डे गिबली सो अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट्स लुक लाइक दिस। अब वो एक बॉक्स के पास पहुंची, उसको इतना बड़ा बॉक्स है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। गिबली मूव अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, सो नाउ शी कुड सी द अदर फेसेस ऑफ द बॉक्स। सो उसने क्या किया, उसके इधर उधर घूमने लगी तो उसने उसके सारे फेसेस देख लिए। गिबली वॉज कन्फ्यूज्ड, वट वॉज दिस बॉक्स, ये बॉक्स क्या है। सी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर द बॉक्स लुक लाइक दिस। तो उसने क्या सोचा कि मैं किसी चीज़ के ऊपर चढ़ जाती, तो वो कप के ऊपर चढ़ी और उसने उस बॉक्स को ट्राई किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ये बॉक्स असल में है क्या। सो नाउ कैन यू गेस वट दैट बॉक्स लुक लाइक, या ये बॉक्स क्या चीज़ है, क्या आप ये गेस कर सकते हो। या ये क्या है आपका डाइस, जो लूडो खेलते हुए या स्नेक एंड लैडर्स खेलते हुए यूज़ करते हैं। द नंबर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ दिस बिग बॉक्स एड अप टू 7। अब वो क्या बोल रहे हैं, जब आप इसके अपोजिट साइड का, जैसे यहाँ पर 5 है, तो इसके अपोजिट साइड जो नंबर है अगर उसको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 7 आएगा। सो आपको बताना है कि विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5। सो 5 के अपोजिट में क्या होगा, आप देखो 5 में कितना ऐड करोगे, 7 हो जाएगा। सो 2, 5 + 2 = 7। इन दिस पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। अब जो है नीचे कौन सा नंबर होगा। अब 1 में आपको कितना ऐड करना है कि वो 7 हो जाए। सो 1 से आगे आप काउंट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो कितने नंबर ऐड किए हमने, 6 नंबर ऐड किए हैं। विच नंबर विल गिबली सी इफ़ सी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। अगर वो 5 से फिर से लेफ़्ट टर्न ले, ठीक है, यहाँ पर 5 है, अब उसका लेफ़्ट टर्न, यानी कि अगर उधर वो जाती है, यहाँ पर 4 है, उसके अपोजिट अगर वो जाती है तो उसे कौन सा नंबर दिखाई देगा। तो अब आपको बताना है कि 4 में हम क्या ऐड करेंगे कि वो 7 बने। सो क्या होगा, 3।
और वही नंबर उसके लेफ्ट में है। वट विल बी द बॉक्स लुक लाइक इफ़ इट ओपनड अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। अब आपको बताना है कि अगर उसको हम खोलें, बॉक्स को पूरा ओपन कर दे तो किसकी तरह दिखाई देगा। अब आपको नंबर देखने, हमें सारे अपोजिट नंबर मिल गए हैं। देखो 5 के साथ 2 होना चाहिए, सो 5 एंड 2 अपोजिट है, ओके। 6 के साथ 1 एंड 6 अपोजिट हैं, ओके। एंड 4 एंड 3 ये भी अपोजिट है। सो कौन सी पिक्चर करेक्ट है? A1। अगर हम बॉक्स को खोलेंगे तो वो A पिक्चर की तरह आपको दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन द थिक पेपर, कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट कलर। अब अगर आप चाहें तो इस तरह का बॉक्स बना सकते हैं। एक जो है कार्डबोर्ड या थिक पेपर आपको लेना है, जैसे ड्राइंग बुक में पेपर होता है उस टाइप का, एंड देन उसको इसी शेप में कट कर लेना है। देन यू हैव टू जस्ट राइट द नंबर जैसे इसमें लिखे हुए हैं एंड उनको फोल्ड कर देना है, तो आपको इसी तरह से मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर में कलर कर सकते हो। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 एंड ये आपका कंप्लीट हो गया है, और इसमें पूरा इतना ही था जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स।